उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सूनगर के पास एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहनों पर चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला सहित 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि मरने वाले सभी तीर्थ यात्री मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। बता दें कि 3 वाहनों में 22 लोग सवार थे और हादसे के बाद आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन की टीम की मदद से यात्रियों को सुरक्षित निकालकर होटलों में ठहराया गया है। अब हादसे पर यातायात बहाल करने की कवायद भी जारी है। किसे पता था कि घर से पढ़ने के लिए निकले 3 बच्चे कभी वापस नहीं लौटेंगे। इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके के खाती पिपलिया के रहने वाले 3 बच्चे स्कूल से सीधे पुराना तालाब पहुंच गए। वहां एक बच्चे ने कपड़े उतारकर तालाब में नहाने के लिए छलांग लगा दी। काफी देर हुई, जब वो वापस नहीं लौटा तो दोस्तों को अनहोनी की आशंका हुई। दोनों बच्चे भी पानी में गए और गहरे पानी में समा गए। इस तरह से वो तालाब 3 बच्चों के लिए मौत का तालाब बन गया। बाद में बच्चों की खोज करते परिजन जब तालाब किनारे पहुंचे तो उनके शव पानी में मिले। इसके बाद उनके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तीनों बच्चों की उम्र 8 साल से कम थी। क्षेत्रीय विधायक और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आसमान से आफत बरस रही है और धरा पर मचा है हाहाकार। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें बन गई हैं समंदर। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, जिंदगियां भी खत्म हो रही हैं। पहाड़ों में हालात ज्यादा खराब है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पानी की वेग ने तबाही मचा रखी है। घर मकान जलमग्न हो गए। पानी में गाड़ियां ऐसे तैर रही हैं मानो कोई खिलौना हो। उत्तराखंड के गढ़वाल स्थित कई इलाकों में अभी बारिश से हालात बेकाबू हैं। इधर उत्तरकाशी में चलती गाड़ियों पर पत्थर गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। चमोली जिले में मालाराई और जुम्मा के बीच ग्लेशियर फटने के बाद आधी रात को एक पुलिया बह गई। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश से भारी जल भराव हुआ है। इसके चलते कांवड़ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगा नदी समेत अन्य नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अतिवृष्टि के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर है। गंगा चेतावनी के निशान 293 मीटर से 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तटवर्ती इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है। लालढांग में टाटवाला के नौकी में पीली नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी सड़क पर आ गया है। इलाके के मुख्य मार्ग पर 3 से 3.5 फीट तक पानी बह रहा है। इलाके के करीब 3000 की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं ग्रामीण मदद की गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। इधर मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। विदिशा, राजगढ़, खंडवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर समेत अन्य जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, शहडोल संभाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर में बीते 24 घंटे के दौरान 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि यहां अब तक 272 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के 16 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो गई है। 19 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। सिर्फ 10 जिलों में ही सामान्य से कम बारिश हुई है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से तालाब सहित नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है।
सभी जलाशय जलमग्न हो गए हैं। जिले के सबसे बड़े जलाशय मोगरा बैराज में 70% से अधिक जलभराव हो गया है। वहीं भरपूर पानी होने की वजह से 5,884 क्यूसेक पानी जिले के जलाशयों से छोड़ा गया है, जो नदी, नाले और नहरों के माध्यम से शिवनाथ नदी में आकर मिल रही है। शिवनाथ नदी के बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी तट के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं ग्रामीणों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। मॉनसून की बारिश से परेशानियों की तस्वीर तो आपने देखी ही होगी। अब देखिए कैसे बारिश के बाद बस्तर की शान कहलाने वाले मिनी नायग्रा वाटरफॉल का नजारा रोमांचक हो उठा है। जलप्रपात में जल स्तर बढ़ा है, जिसका नजारा पर्यटकों को काफी लुभा रहा है। सैलानी इसका लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। चित्रकूट में स्थित ये जलप्रपात, जिसे देखकर सैलानी रोमांचित हो उठते हैं और कहते हैं, क्या अद्भुत नजारा है चित्रकूट का। आपको बता दें कि हर साल बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहाँ ये दृश्य देखने के लिए आते हैं, जहाँ 90 फीट की ऊंचाई से पानी इंद्रावती नदी में गिरता है, जो कि बस्तर की जीवनदायिनी नदी भी कही जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के एकमात्र के रेल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित कोरापुट रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर की दूर अरकू रेल सेक्शन पर एक भारी भरकम चट्टान दरक कर रेल लाइन पर आ गई, जिसके बाद इस रूट पर चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त इस रेल मार्ग से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन हादसे में रेल पटरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद तत्काल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पटरी से मलबे को हटाने की कोशिशें जारी हैं। रेलखंड पर परिवहन शुरू होने में घंटों का वक्त लग सकता है। देश इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर झेल रहा है। कई राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। गुजरात में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोग परेशान हैं, बारिश से बेहाल हैं, लेकिन कई युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। जो सैलाब लोगों को डरा रहा है, इन युवाओं के लिए वो मस्ती का जरिया बना हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, नदी उफान पर है, पानी पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है, लेकिन इन युवाओं को इसकी परवाह नहीं। ये पुल से उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो नदी इनके लिए स्विमिंग पूल बन गई हो। ये तस्वीरें गिर के जाम्बुर गांव की बताई जा रही हैं। यहाँ नदी की उफनती धारा में युवा छलांग लगाते दिखे। लोग खड़े होकर ये खतरनाक स्टंट देख रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई रोक नहीं रहा। नदी में ये स्टंट जानलेवा हो सकता है। खेल खेल में जान जा सकती है। नदी की तेज धार बहा ले जा सकती है। ये बात समझना जरूरी है। जहां शिक्षा की बयार बहती है, छात्र और शिक्षक तो पढ़ते पढ़ाते ही हैं, कैंपस के कर्मचारी भी मर्यादा में रहते हैं। उज्जैन के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ये तस्वीर है। नशे में टल्ली झूमते इस शख्स को देखिए, जिसे किसी तरह स्कूटी पर बिठाया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय का कर्मचारी है जो नशे की हालत में दफ्तर पहुंच गया। वो नशे में इतना धुत था कि उसे खुद का होश भी नहीं था। दूसरे लोग उसे सहारा देकर खड़ा किए हुए नजर आ रहे हैं। नशे में होने के कारण वो ठीक से न तो खड़ा हो पा रहा था और न ही बैठ पा रहा था। इसके बाद तत्काल कर्मचारियों ने उसे स्कूटी पर बिठाकर घर पहुंचाया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद कुलपति ने कहा कि इस कैंपस में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले पर कार्रवाई की बात कही है।
क्या आप भी भोपाल में मेट्रो में सफर करने का इंतजार कर रहे हैं? तो जनाब रुकिए, अभी ये इंतजार कभी लंबा तो कभी जल्द खत्म होता दिखाई देता है। दरअसल 25 सितंबर को मेट्रो का ट्रायल किया जाना है। ट्रायल से पहले मेट्रो रेल कंपनी के एमडी मनीष सिंह ने कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके बाद पता चला कि मेट्रो प्रोजेक्ट का पटरी बिछाने का अधिकांश काम पूरा नहीं हुआ है। पता चला कि 2 महीने में सिर्फ 2 किलोमीटर ही पटरी बिछ पाई है। अब 41 दिनों में 6 किलोमीटर पटरी बिछानी है। कार्य में देरी पर एमडी ने नाराजगी जताई और लापरवाहों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। अब 10 दिन बाद फिर से समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद मेट्रो परिचालन की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। एमडी ने जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा करने के लिए लेबर बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मितानिनों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले मितानिनों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश के तहत मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत 2200 रुपए की राशि प्रतिमाह 1 अप्रैल 2023 से मानदेय के वृद्धि के तौर पर स्वीकृत प्रदान की गई है। इसका आदेश मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जारी कर दिया गया है। सीएमओ की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। इस चिमनी को देखते हुए बस गिनती शुरू कीजिए। बस चंद सेकंड्स में आसमान को चूमती है चिमनी ध्वस्त होकर जमीन पर आ गिरी। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के बंद हो चुके संयंत्र की 45 साल पुरानी 120 मेगावाट की दोनों इकाइयों की 125 मीटर ऊंची चिमनी को चंद सेकंड्स में ढहा देते हैं। इसके साथ ही अब इस संयंत्र का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। 50 मेगावाट की 4 इकाई संयंत्र की चिमनी को अब गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रदूषण के मापदंड के नियम कड़े होने पर इकाइयों का परिचालन करने में दिक्कत आने पर आखिरकार कंपनी को बंद करना पड़ा। कंपनी ने इन दोनों इकाइयों को 31 दिसंबर 2020 को बंद कर दिया था। सड़क पर धू कर जलती ये बाइक और उसे बुझाने की जद्दोजहद करते लोग। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की है, जहां चलती हुई बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक से पहले धुआं, फिर निकली चिंगारी को देखते ही बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। फिर लोगों ने जलती बाइक पर बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शहर के सिलावद में बीच बाजार ये हादसा हुआ। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बाइक में आग आखिर कैसे लगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। हाथ में कटर हथियार, उससे ताबड़तोड़ हमला करता शख्स। तस्वीरें देखकर यही लगता है कि सिर पर सनक सवार है और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं ये। तस्वीरें सागर जिले के गोपालगंज थाना इलाके के तिली की हैं, जहां मोबाइल के कैमरे में दिन दहाड़े मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ शख्स मारपीट कर रहे हैं। उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद है। मारपीट के दौरान कटर के हमले में एक युवक घायल हुआ। वीडियो कुछ दिनों पुराना बताया जा रहा है, जो अब सामने आया है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये बिखरे पड़े कांच, ये टूटी खिड़कियां। क्षतिग्रस्त बस का ये मंजर मुरैना का है, जहां बस कंडक्टर ने जब किराया मांगा तो बस में सवार 3 आरोपियों ने फोन करके कई साथियों को बुला लिया और बस में सफर कर रहे यात्री और बस के ड्राइवर कंडक्टर कुछ समझ पाते इससे पहले बदमाशों ने यात्रियों पर
भारी हमला बोल दिया। बदमाशों ने बस पर गोलियां बरसाई, पत्थरबाजी की। गनीमत ये रही कि गोली लगने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोलियों से शीशे टूटे। वहीं यात्रियों ने किसी तरह सीट के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। वारदात की सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस बदमाशों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। कुल 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम तब दिया जब मुरैना से अहरोली जा रही बस जौरा रोड स्थित महेश्वरी स्कूल के पास से गुजर रही थी। बहरहाल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। करैत आम फहम की बातचीत में नाम से ही सांप के रंग का पता चलता है। करैत नाम सुनते ही काले रंग का जहरीला सांप जहन में आता है। यही धारणा ज्यादातर लोगों की है, लेकिन जरा ठहरिए, अब आपको एक ऐसे करैत की तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखने और उसका नाम सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। घास पर उजले रंग के इस सांप को देखिए। ये है तो वैसे सफेद रंग का, लेकिन करैत प्रजाति का ये सांप है, लेकिन लोग इसे दुधिया एल्बिनो करैत के नाम से भी जानते हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले की हैं, जहां एक किसान के घर में इस व्हाइट करैत ने डेरा जमाया हुआ था। किसान ने तत्काल स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सर्प मित्र द्वारिका कोल ने सांप का बहुत ही सावधानी से रेस्क्यू किया, फिर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेयर ही इस प्रजाति के सांप मिलते हैं। देश भर में टमाटर की महंगाई के चर्चे इन दिनों खूब हैं। कहीं टमाटर की खेत से चोरी हो जा रही है, तो कहीं टमाटर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी टाइट है। बाजार से सियासत तक टमाटर के भाव महंगे हैं। अब मध्य प्रदेश के सिवनी में टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल बढ़ती हुई टमाटर की कीमतों के विरोध में कांग्रेसी टमाटर खरीदने के लिए लोन मांगने के लिए बैंक के दरवाजे तक पहुंच गए। कार्यकर्ता शुक्रवारी चौक स्थित महाराष्ट्र बैंक से लोन लेने पहुंचे और ब्रांच मैनेजर से टमाटर खरीदने के लिए लोन देने की मांग की। हालांकि ब्रांच मैनेजर ने भी इस प्रकार के लोन की सुविधा न होने की बात कहकर कार्यकर्ताओं को लौटा दिया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद अब बेवफाई की कहानी से क्राइम स्टोरी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस विवाद के तीसरे किरदार होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ज्योति के पति आलोक मौर्य ने होमगार्ड में ज्योति और मनीष के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें ये कहा गया था कि दोनों मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। सबूत के तौर पर आलोक ने ज्योति मनीष के कई व्हाट्सएप चैट्स की डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सौंपी थीं। बताया जा रहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स में मनीष दुबे ज्योति से आलोक को रास्ते से हटाने की बात कह रहा था। हालांकि पूछताछ के दौरान मनीष ने कहा कि रास्ते से हटाने का मतलब तलाक है। इस विवाद में मनीष दुबे पर लगे आरोपों के बाद उसके खिलाफ जांच भी की गई। डीआईजी प्रयागराज ने इसकी रिपोर्ट डीजी होमगार्ड को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे को कसूरवार मानते हुए निलंबन और विभागीय कार्रवाई करते हुए जांच की सिफारिश की गई है। फटे हाल कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां, लड़खड़ाती जुबां, उम्र बुढ़ापे की दहलीज को छू चुकी है और इस वृद्ध महिला की आंखों में आंसू हैं। मानवता और इंसानियत की मिसाल कायम करने वाली ये खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। यहां एक वृद्ध महिला 3 दिन से भूखी प्यासी भटक रही थी। महिला तलबगार थी किसी मददगार की। किसी ने डायल 112 को वृद्ध महिला की सूचना दी, जिसके बाद टीम महिला के पास पहुंची और उन्हें खाना खिलाया। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रास्ता भटकी महिला को प्रशासन की मदद से सेवा आश्रम में पनाह दी गई है।